आइए अपने हाथों में उठाइए। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज सीखें, खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। आइए सभी आंखों को बंद करेंगे और कलाम को सुनने के लिए तैयार। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. बोलना सच में, बोलना सच में, कभी मूसा बोल 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 मेरा Jesus. बोल मेरे नल, बोल मेरे नल, बोल पागलियो, बोल मेरे नल, बोल मेरे नल, बोल पागलियो। हाथों को उठाइए, आपके हाथ कर लीजिए और कहिए, बोल मेरे नल, बोल मेरे नल, बोल पागलियो, बोल मेरे नल, बोल मेरे नल, बोल पागलियो। बोलना सच में, बोलना सच में,
अपने लोगों से बोल, अपने लोगों से कलाम कर। तेरे लोग तेरे कलाम से सैर हो जाए और तू अपने कलाम से फिर से रिवाइव करे। ये तेरे बंदगाओं की तरह कह सके कि तूने अपने कलाम से मुझे फिर से जिंदा किया। जिंदगी का रूह इनके अंदर जो बस एक ही कुछ और वर्क दे यीशु के नाम आमीन। आइए सभी अपनी जगह पर बैठे। थैंक यू जीसस। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आप सबकी जोरदार तालियों में मैं खुदा के मकसूद को जिला पास करके मैंने एक बात बताओ दूंगा कि वहां और खुदा के जिला का नाम पेश करें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के मुंह से जो कुछ भी निकलता है खुदा उसे पूरा करने के लिए बेताब रहता है। आमीन। किसको पूरा करता है खुदा? जो खुदा के मुंह से कलाम निकल रहा है। मैं छोटी सी प्रीचिंग करूंगा आज, उसके बाद हम मिलकर दुआ करेंगे। और अगर खुदा ने किसी के लिए कोई बात की तो मैं मिनिस्टर भी करूंगा इस बात को। बहुत सादा लेकिन बहुत अहम बात है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जरा सी गफलत बारिश हो गई तो भी क्रिकेट को मगर रुक गई। ठीक है, थैंक यू। सुनिए, आपकी छोटी सी गफलत आपके लिए खुदा की आवाज को रोक सकती है। खुदा का जो मंसूबा और प्लान आपके लिए है, आप उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। याद रखिए, आज सुबह जब मैं उठा तो नीचे किसी ने मोटर लगा दी और सुबह सुबह तकरीबन 9:30 बजे टैप में पानी जो है वो आया और पानी के गिरने की आवाज से मैं उठ गया 9:30 बजे। और मुझे ख्याल आया, मैं भूल गया कि मेरी आज क्लास भी है, 10 बजे मेरी क्लास होती है। तो जब मैं 9:30 बजे उठा तो एकदम मुझे ख्याल आया कि आज तो मेरी क्लास भी है 10 बजे। तो मैं उसकी तैयारी करने लग गया। और जब मैं अपनी क्लास की तैयारी कर रहा था जाने के लिए, तब खुदा ने मुझसे एक छोटा सा मुकाशफा शेयर किया, मुझ पर ये बात खुली। और मैं तो उस वक्त जिस वक्त ये कलाम मुझसे हुआ, मैं अपने अंदर बड़ा शादमान था। और मुझे अपने सारे दुश्मन बिल्कुल छोटे लग रहे थे। जिस तरह कहा मुझे वो जो इंतहाई ताकतवर दुश्मन है, इस कलाम के बाद मुझे वो छोटे लगने लगे। मुझे ऐसा लगा
बॉयफ्रेंड के साथ वाले रूम में था और वहां मैं तैयार हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दुश्मन वो नीचे खड़े हैं जमीन पर और मैं इतना हाइटेड हूं और मुझे ऐसा लगा कि वो दुश्मन बैठे हैं वो नीचे। चूंटी की माने मुझे मेरे दुश्मन नजर आए। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, चूंटी अगर पांव के नीचे आ जाए तो पांव को पता भी नहीं चलता कि मेरे नीचे कुछ है ना। इतने से दुश्मन मुझे महसूस हुए। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, इस कलाम को सुनने के बाद मैं खुदा के कलाम पर ईमान रख कर ये कह रहा हूं कि इस रेवलेशन को सुनने और समझने के बाद आपको अपने दुश्मन, वो इंसानी हो या शैतानी हो, वो सारे दुश्मन आपको चूंटी की माने नजर आएंगे। बोलिए आमीन। कहिए आई रिसीव। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत। पैदाइश पहला बाब पहली आयत। क्या लिखा है यहां? बाइबल का पहला लफ्ज क्या है? हम में से बहुतों ने कभी गौर नहीं किया इस बात, लेकिन बाइबल मुकद्दस का पहला लफ्ज क्या है? खुदा। और बाइबल मुकद्दस का आखिरी लफ्ज क्या है? आमीन। बाइबल मुकद्दस का आखिरी लफ्ज क्या है? आमीन। और आमीन पता है किसको कहा गया बाइबल में? यीशु मसीह को। मुकाशफा की किताब के 2 से 3 बाब में यीशु मसीह ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं आमीन हूं। ये यीशु मसीह का अपने बारे में, राइट? वाह। सो बाइबल मुकद्दस का आगाज बाप से होता है और बाइबल मुकद्दस का इख्तिताम बेटे पर होता है। हालेलुया। सो हमारी जिंदगी का आगाज खुदा बाप से होगा और इख्तिताम शैतानी हरकतों पर नहीं होगा कि मरते वक्त असी पैड़े कमा मार चाहिए। नो, अगर आगाज खुदा से किया है तो इख्तिताम भी उसके बेटे यीशु पर ही होगा। हालेलुया। आज मसीह में हमारा एक भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया, दाऊद नाम है उसका। और यूथ विदा मिशन में वो खिदमत करता था, मिशनरी था। और आपको याद होगा लास्ट वेडनेसडे वो पूरी टीम आई थी, ठीक है? तो लास्ट वेडनेसडे के पहले वो दाऊद का एक्सीडेंट हुआ था कराची में। पूरी बस उसके ऊपर गिर गई थी और उसका पूरा फेस फट गया था जगह जगह से। दाऊद उसका नाम था, दाऊद खान, पेशावर से उसका ताल्लुक था। तो वो ट्रॉमा में एडमिट था। आज सुबह 9-10 बजे उसकी डेथ हो गई और मुझे सुबह ही पता चल गया। मैंने आज शाम को स्टेटस, अगर आपने देखा हो मेरा स्टेटस, तो मैंने दाऊद की तस्वीर लगाकर नीचे पता है क्या लिखा? मैंने कहा कि दाऊद साहब आप आसमान पर 24 बुजुर्गों के साथ हैं। दाऊद साहब आप फरिश्तों के साथ हैं और इन सब से बढ़कर आप हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के साथ हैं। हम जमीन पर आपको मिस करेंगे, लेकिन जिस जगह तू चला गया है हम सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। तेरा जाना, तेरे जाने का तरीका सबको अच्छा नहीं लगा, पर जहां तू गया है वहां के लिए सारा जमाना कोशिश कर रहा है। आमीन। तो याद रखिए, आपने आगाज तो अच्छा कर लिया, लेकिन ये ना हो जब तेरी जान निकले, जब तू मरे तो तू बुरी हरकतों में मरे, बल्कि अपनी जिंदगी का इख्तिताम, अपनी जिंदगी का एंड भी तूने
पूरे मसीह के साथ करना है, ताकि 24 बुजुर्गों के साथ, चारों जानदारों के साथ, फरिश्तों के साथ और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के साथ तुझे जगह मिल सके। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था कि बाइबल का आगाज खुदा से होता है, इख्तिताम उसके बेटे यीशु मसीह पर होता है। लेकिन मेरा मैसेज ये नहीं, मेरा मैसेज कुछ और है। मेरा मैसेज ये है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर, और खुदा की रूह पानी की सतह पर। मेरा जो मैसेज है वो वर्स नंबर 3 में है, लिखा है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। That is the key verse of this message. मेरा टॉपिक पता क्या है कि खुदा ने कहा, खुदा बोला। और सुनिए, जो कुछ खुदा ने कहा उसको पूरा होने के लिए जरा भी देर नहीं लगती। ट्रस्ट मी, आज आपको अपने दुश्मन बहुत छोटे लगेंगे। हमें आज आपको अपने मुखालफीन चूटी की माने दिखेंगे। पता करना क्या है, आपने खुदा को राजी करना है आज। क्या खुदा मेरे लिए कुछ कह, कुछ बोल, क्योंकि जो कुछ तू बोल देगा वो मेरी जिंदगी में, और जो कुछ तू मेरी जिंदगी में कर देगा उसे कोई ताकत भी रोक नहीं सकती। उसने कहा रोशनी, और रोशनी हो गई। उसने कह दिया और आज सुबह ये थॉट मुझे मिला। आपने पहले भी कई दफा सुना होगा, लेकिन मैंने इसको पहले भी बड़ा प्रीच किया है, लेकिन आज सुबह इस रेवलेशन ने मुझे फ्रेश कर दिया। और मैं आपसे पूछना क्या कहना चाहता हूं, ऑनलाइन देखने वाले भी इस बात को ध्यान से सुनो, और आप सब भी सुनिए। जो रेवलेशंस, जो प्रोफेसीज आपके लिए बोली गई है, अगर तो आपका बिलीव और ईमान है कि खुदा ही बोला है, तो फिर जो बोला है वो हो चुका है। हालेलुया। इस बात के लिए भूखे और प्यासे रहा करें कि खुदा मुझसे बोलता रहे, और जब तक खुदा बोलता रहेगा कोई ताकत तेरे सामने खड़ी, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा। ये खुदा ने यीशु को कह दिया था, जैसे मैं मूसा के साथ था, बोलिए, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे क्या उसको यकीन कर लेना चाहिए इस बात का? बोलिए। जब यरू की दीवार थी तो क्या वो डगमगाया इस बात से? नहीं, खुदावंद ये नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी तोपें भी आ जाए तो ये दीवार नहीं गिर सकती। नहीं नहीं नहीं, उसको वो कलाम याद था जो खुदा के मुंह से निकला था। हालेलुया। वो खुदा ने कहा था जैसे मैं मूसा के साथ था, उसको याद था कि मूसा के साथ ऐसे था कि ये तो यरू की दीवार है जो कि थोड़ी सी चौड़ी है, लेकिन मूसा के सामने जो दीवार थी उसका नाम था बहरे कुलसम। अगर वो चीरा जा सकता है जैसे मूसा के साथ था, वैसे ही अगर मूसा के दौर में कुलसम चीरा जा सकता है तो मेरे दौर में यरू भी चीरी जा सकती है, क्योंकि खुदा ने कहा। किसे कहा है? किसे कहा है? सो हालात को देखकर
डिसअपॉइंटेड ना हो। जो कुछ खुदा ने कहा यशवा की तरह उस पर कायम हो जाए। जो प्रोफेसीज आपके लिए हुई ये डर गए हैं? ये दाऊ के डर गए, वो तो जूलियत के सामने खलो गया। पता लै जाओ, थोड़ी देर बाद तुम भी डर जाओगे। चुप कर, मेरा पादरी ठंडा हो गया, मैं भी ठंडा हो गया। बेटा पादरी तो गर्म हुए हैं। यशवा डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ दीवार को देखकर। वाह, मैंने तो सुबह इतना कोई कलाम मिले मैं तो पहले दस देता, लेकिन हम नमा ही मिलता है। और खुदा उन सबको बता रहा है, तेरे दुश्मन चोटी की माने तेरे सामने होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के मुंह से ये जुमला निकला कि यशवा, जैसे मैं मूसा के साथ था, ट्रस्ट मी, मेरी बात का यकीन कर ले, जैसे मैं वैसे उससे यकीन कर ले। उसका ओके, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उसने यकीन कर लिया। हालेलुया। आप में से कितने जिन्होंने यकीन कर लिया खुदा का? जो जो कलाम आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके आने वाले वक्तों के लिए हुआ है, आप में से कितने हैं जिन्होंने यकीन कर लिया है यशवा की तरह? अगर तो खुदा की बात, अगर तो तुम ये कहते ना पास्टर नथानिएल ने क्या सी, तो फिर मुझे खतरे जो, अगर तेरे मुंह से ये बातें निकली कि खुदा बोला है, खुदा बोला है। बात सुने, जब जब खुदा बोला ना नबियों के साथ, कहा मैं कह रहा बस आज कर दो, तो वैसा हुआ। बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मूसा की जिंदगी में क्या, मूसा से पहले की नस्लों में भी ये वाकया पहली बार हो रहा था कि समंदर चीरा जाए। लेकिन खुदा ने क्या कहा? आई एम द गॉड, मैं खुदा हूं और मैं तुझे कह रहा हूं अपनी लाठी ले और इस समंदर में मार, और समंदर दो हिस्से हो जाएगा। आई एम द लॉर्ड, मैं लॉर्ड हूं, मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं करो। मुझे बताएं, समंदर के दो टुकड़े मूसा ने किए थे? किसने किए थे? किसके मुंह से बात निकली थी? पूरा किसने किया? पर लाठी किसने मारी? कुछ काम थोड़े करने वाले ने, बोलिए जी, सारा कुछ खुदा देना पाओ। खुदा ने कहा कलाम मैंने किया, पूरा भी मैं करूंगा, पर इसमें काम तुम्हें करना है। लाठी उठा और इन हजारों लोगों के सामने ये साबित कर, इस मंदिर दो हिस्से मैं करूंगा। बिलीव, सारा कुछ खुदा नहीं करना, कुछ काम मेरे और आपके भी। खुदा ने कहा जिंदगी भर, यशवा जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, आपके साथ कैसे कलाम बड़ी दफा हो गए, मैंने कई दफा आप पर हाथ रखा और ये बोला कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। क्या वो मैं कहने वाला था? क्या वो मैंने कहा? बोलिए, कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? यहां तीसरी आयत में कौन बोला रोशनी हो जा? तो रोशनी ने नखरे किए? रोशनी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पहले सिग्नेचर करवा दिया, मेरे स्टैम्प पेपर रखाओ। बोला रोशनी से कलाम हुआ, रोशनी को खुदा की बात माननी पड़ी। आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपकी सारी कमजोरियां, आपके हर मामले पर जब खुदा बोलेगा तो इन प्रॉब्लम्स को खुदा की माननी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि
खुदा बोल रहा है। उसने कहा रोशनी, और रोशनी हालेलुया। गॉड इज अमेजिंग गॉड। मैं किसी और खुदा की गाल नहीं कर रहा। दूसरे सब खुदा वो हैं जो बनाए गए हैं। तेरा खुदा वो है जो बनाया नहीं गया, जो बनाता है। आमीन। जिसने सब कुछ बना दिया वो तेरे लिए भी सब कुछ बनाएगा, और उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो फैसले तेरा खुदा कर लेता है उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसलिए अब भी तेरे जो प्रॉब्लम्स रह गए हैं उनके लिए खुदा से दुआ करेंगे, खुदा बोल इनके लिए। और जरूरी नहीं कि खुदा आपके पास्टर के वसीला से ही बोले, खुदा डायरेक्टली भी आपसे कलाम कर सकता है, करता भी है। आमीन। खुदा ने डायरेक्टली भी आपसे कलाम किया। खुदा बाइबल में से बोला है आपसे। कई दफा आप किसी प्रॉब्लम में होंगे और आपने बाइबल खोली हो और आप उसी वाक्य पर चले गए हो जिसकी आपको जरूरत थी। ऐसा हुआ? बोलिए। कई दफा आपको ड्रीम्स आते हैं, ख्वाब आते हैं, और खुदा ख्वाब में आपसे कलाम करता है। तो याद रखिए, जो कुछ खुदा ने आपसे कह दिया है उस पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए उस पर, और अपने दुश्मनों से कह दीजिए तुमने जो करना है कर लो, मेरे बाप ने कह दिया है, और जो कुछ उसने कह दिया है वैसा ही होगा। हालेलुया। कई दफा आपको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एग्जाम करने के लिए आजमाइश में डाल देता है, और आप उस सारे कलाम को भूल जाते हैं जो खुदा ने आपसे किया। और आप बेईमानी का इजहार करते हैं, ईमान की कमजोरी का इजहार करते हैं। फिर खुदा मायूस सा हो जाता है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, कैसे ही क्यों ना हो, उस कलाम पर जो खुदा के मुंह से तेरे लिए निकला है उस पर हमेशा यकीन रखना। और जब तू उस एग्जाम में, उस टेस्ट में ईमान पर कायम रहा तो खुदा तुझे प्रमोट करके अगली क्लास में भेज देगा। तेरे ईमान में, तेरी जिंदगी में तरक्की होगी। हालेलुया। खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, और उसी घड़ी, बोलिए, आगे बढ़िए प्लीज। बाइबल खोलिए, ओपन योर बाइबल। क्या लिखा आगे? खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और जो कुछ खुदा ने कहा था उसको भी खुदा ने, वाह, तो मेरे को देखो की लाभ दे हो। मैं बड़ी बड़ी गल चला गया आगे, क्योंकि तुम बाइबल से खूबे सुनो। मैं दोबारा कह दूं, जो कुछ खुदा ने कहा था फिर उसको खुदा ने, इट मीन्स वो वजूद में आ गया था। मेरे लिए तो कितने लोग समझ लेने इसका, मेरे लिए बड़ा कुछ खोलता है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और कलाम ने कहा रोशनी हो गई, और फिर खुदा ने रोशनी को देखा। जो कुछ खुदा आपके लिए कहेगा
अच्छा है क्योंकि खुदा ने किया है। हालेलुया, क्योंकि वंडरफुल, वंडरफुल। मैं काफी दिनों तो तुम समझा है कि जो कुछ आप कहते हो दुनिया उसे देखे, वो बखाओ। खुदा जो कहता है उसे देखता भी है। मतलब एक मौका आउंदा है जिंदगी च कि जेड़ा कलाम तुहाडे ते बोलिया गया तुसी ओनू वेखोगे। फकीर साहब, जो कलाम आपके लिए हो जाएगा आप अपनी जिंदगी में उसको देखेंगे, और जब तक देखेंगे नहीं आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे। देख के जाओ, देख के जाओ। एक बाजी अक्सर फरिश्ते देख ली, फरिश्ते 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 जो हम कुछ नहीं करना, फरिश्ते देख ली, फरिश्ते 4 साल तक मार गए। मैं कल जवाब कर देख ली है। इतने फरिश्ते थे वो अलावा कोई कलाम नहीं मिलता। जिदों का पादरी पूछे, जिदों जवाब पूछे किसी ने कुछ देखा, उसने कहा मैंने फरिश्ते देखे। 4 साल बाद मार गए। उसका पादरी अंदर है देख लिया। अब तुझे कभी कभी नजर नहीं आएंगे, तू रहेंगी होते फरिश्तियां ने बच्चे, फरिश्ती बन जाएगी। जब तक आप उस कलाम को देखेंगे नहीं आप इस जमीन से नहीं जाएंगे। हालेलुया। सो ट्रस्ट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम पर ट्रस्ट कीजिए। मैं लोगोस कलाम की बात नहीं कर रहा, मैं रहमान की बात कर रहा हूं जो नाज़िल होता है। हालेलुया। जो नाज़िल होता है उस पर ट्रस्ट कीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मिसाल के तौर पे भाई पारा कलाम हो गया, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे हो सकता, ये कैसे होगा। अरे खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और सोच माकूफ हो जाती है या मौफ हो जाती है। ये सोचों से बैद होता है काम। ते खुदा छोटे छोटे काम नहीं करता क्योंकि तुसी कर सकते हो। खुदा वो करता है जो तू नहीं कर सकता। आमीन। खुदा वो काम करता है जो आम या खास बंदा नहीं कर सकता। तब खुदा उसे करके साबित करता है कि आई एम द गॉड। हालेलुया। तब खुदा साबित करता है कि मैं खुदा हूं। एक काम तो नहीं सुना मेरे कोई मानस। हालेलुया। खुदा ऐसी ऐसी फेवर आपके लिए जारी कर देता है। जब हमारे लिए सख्तियां थी ना, इधर देखे सब, जब इस चर्च में हमें दिन नहीं मिलता था और हमारे लिए बड़ी सख्तियां होती थी, उन दिनों रातों में खुदा मुझसे कलाम करता था कि वो चर्च में तुम्हें दूंगा। मैं शाम को अपनी शाम आकर अपनी टीम में कहना खुदा के अंदर गांव बता वो सारे वजन है देखो जाम चल। कई दफा मैं खुद भी बेदिल हो जाता था, लेकिन खुदा हर रोज मुझे नई कुव्वत देता और नए तौर पर मुझे लिफ्ट अप करता। खुदा ने कहा मेरे मुंह से ये बातें निकली, मैं ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे साथ खड़ा करूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं। खुदा कभी भी और किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदा कभी भी कुछ कर सकता है। खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया।
खुदा सब कुछ कर सकता है। मुझे याद है 2006 में, इधर इधर देखिए, 2006 में हम एक घर के अंदर यहाँ इबादत किया करते थे और कोरंगी से एक इंतहाई गरीब फैमिली दुआ करवाने आए थे 2005। और मैंने उस खानदान के लिए जब दुआ की तो उनके एक बच्चे के लिए खुदा ने कलाम किया कि मैं इसको मुल्क से बाहर ले जाऊंगा और ये वहां जाकर रोजगार कमाएगा। वो अपने माली हालात के लिए दुआ करवाने थे, कर्जे और पता नहीं क्या क्या मुसीबतें थी। और उस बच्चे के बाप ने मजाक बनाया था इस बात। उसने कहा रोटी खान को साढ़े को है नहीं तो पाली साहब साढ़े मुंडे बाहर तक ये चला जाएगा। उसने कहा हम रोटी से तंग हैं तो तुम खुदा की दोनों दस रहे खुदा नहीं नजर आने हालात की नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जो खुदा कह रहा है मैंने आपको कह दिया। लेकिन उस बच्चे की मां रो रही थी और कह रही थी कि मैं खुदा की आवाज को मानती हूं, खुदा के कलाम को मानती हूं। और मुझे याद है पिछले साल 2021 में उस बच्चे की जर्मनी से मुझे कॉल आई। अगली बात मेरी समझ गए। उसने कहा पादी साहब 3 साल में दुबई में रहा। उसने कहा मैं जब बच्चा था तो मेरी मां मुझे बताती है जब तो बच्चा ही था तो हम जिना में एक चर्च गए थे, वहां एक खादम ने ये प्रोफेसी की थी जितना वो बच्चा दुबई चला सा। जब उसने अपनी मैट्रिक पास उसने किया तो उसके दोस्त ने उसको पिट्ठम कहते उसको जहां ये पिट्ठम में उसका एडमिशन करवा दिया। उसने कहा मैं सारे पैसे भरूंगा तो काम सीख। वो शेफ बन गया और शेफ की ड्यूटी उसको दुबई में मिल गई। 3 साल दुबई में रहने के बाद उसने यूरोप अप्लाई किया और आज वो जर्मनी में बैठा हुआ। 2005 का कलाम 2018 में कंप्लीट हुआ। 5 का बोल दिया 18 से कंप्लीट, 18 से दुबई गया, 18 19 20 वो 3 साल दुबई में रहा। और उसके बाद वो 20 के आखिर में उसने बताया कि मैं यहां आ गया हूं। 21 चल रहा था जब उसने मुझे फोन किया। तो मैं कहा दुबई जाकर तो उन्होंने कहीं नहीं अप्रोच किया। उन्होंने कहा मेरे को नंबर ही को नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसने कहा जब मैंने अभी जब मैं पाकिस्तान गया था तो मेरी मां ने दोबारा मुझे रिमाइंडर दिया कि इस तरह जिना में एक पादरी था नथानियल नाम, कहता है मैंने फेसबुक पे आपको सर्च किया और मैसेंजर पर मैं आपको कॉल कर रहा हूं। अभी भी मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं। कई बार हम हालात को देखकर कहते हैं जो खुदा कह रहा है कि नहीं होएगा, खुदा को पता है मैंने करना है और मैं इसको कर जाऊंगा। खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ और खुदा ने देखा। हालेलुया। उसका बाप मानता नहीं था पर उसके बाप ने देखा कि जो खुदा के मुंह से निकला है कलाम वो मेरे बेटे की जिंदगी में पूरा हो गया। उसे देखा। आमीन। अगर खुदा के मुंह से आपके लिए कलाम निकल गया आपकी जिंदगी पूरा हो जाएगी। डैनियल यहां पर है, कितना बड़ा कलाम इसके लिए हुआ। कब हुआ था? पिछले बुध या संडे की सर्विस में। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा कलाम इस बच्चे के लिए हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, खुदा जानता है। और हो सकता है कि कई लोगों ने इसका यकीन भी ना किया हो। जिंदगी में हो सकता है, डैनियल की जिंदगी में ऐसे कैसे हो सकता है?
हंसी थी। अब्राहम को कहती है ये नहीं हो सकता, पर खुदा ने क्या कहा, अब्राहम मेरे लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। अगर कितने सारा शक ना करती तो 75 साल की उम्र में बच्चा हो जाना था, लेकिन उसकी शक की वजह से खुदा ने 25 साल और उनको आगे जाने दिया। और खुदा ने कहा जो तू और बडेरी हो जाएगी ना, जो बिल्कुल माई हो जाएगी, उस वक्त मैं तेरे बदन से औलाद पैदा करके साबित करूंगा मैं उस वक्त का भी खुदा हूं और अब का भी खुदा हूं। हालेलुया। Praise the Lord. 65 years old lady. ने कहा मेडिकल तो अभी भी नहीं मानता कि 65 साल की औरत कोई बच्चा पैदा करे, उसका बदन रह जाता है, उसके बदन में वो कुव्वत वो जोर नहीं होता। लेकिन सारा, अब मैं तुझे 65 से भी ज्यादा बुजुर्ग करूंगा, और जब मेडिकल साइंस बिल्कुल हाथ उठा लेंगे तब मैं तेरे बदन को छू लूंगा, तेरे बदन से बात करेगा और साबित करूंगा कि मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो ज्यादा जोरावर और ज्यादा ताकतवर है। हर मेडिकल साइंस, हर एक मुश्किल काम, हर एक ताकतवर शख्स से ज्यादा ताकतवर मेरा कलाम है जो मेरे मुंह से कहना क्या चाहता हूं। हो सकता है आपके पास कोई जोरावर शख्स ना हो सकता है आपके पास कोई मिनिस्टर ना हो सकता है आपके पास कोई पैसे वाला ना हो, लेकिन आपके पास खुदा का कलाम है। हमेशा भूखे और प्यासे रहे उस कलाम की। मैं खुदा की हुजूरी में खड़ा आपको कह रहा हूं, मैंने कभी पैसे का लालच नहीं किया, मैं हमेशा खुदा की आवाज का लालची रहा, और इस कलाम ने मुझे अमीर भी कर दिया है, क्योंकि ये होता रहा मेरे साथ और ये पूरा भी होता रहा। और कई जोरावर लोग भी खुदा ने मुझे दे दिए जिनके लिए मैंने कभी दुआ नहीं की थी। If you are hungry for the word of God, you will bless in your all territories. आप अपनी हर हदूद में बाबरकत हो जाएंगे अगर कलाम के आप भूखे हो गए तो। कि खुदा मुझसे बोलता है, खुदा मुझसे बोलता है, और मुझे पता है जो कुछ खुदा मुझसे बोलेगा उसके लिए भी कोई दुश्मन मेरे सामने खड़ा नहीं कर सकता। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, हम सब stand up. Let's pray together. Raise your hand. Hallelujah. अपने हाथों को बुलंद कीजिए। पूजा करूं मैं तेरी तमन्ना, तेरे
overflow in the mighty name of Jesus.
खुदावन कह रहा है तुझे लबरेज करूंगा। तेरा हौस लबरेज होगा, ओवरफ्लो होगा। शांतावारा से कला descendere sopra Shanta e yadala sobre sotto yadro Shanda sakamba zitro Shanda leze parama निकाल दूंगा। और वो दाने, वो बीज जो 100% फल देगा, वो तेरी जिंदगी में लग जाएगा। तो हम कह रहे जमीन की चीजों की फिक्र ना कर, वो सब इंतजाम तेरे लिए हो चुका है। लेकिन उस बीज की फिक्र कर जो मेरे कलाम का है, मेरी जिंदगी में लग जाएगा। आपका नाम क्या? आशिर। आशिर। I don't know. फर्स्ट टाइम आए, I don't know. आप यहाँ पर क्यों आए? आपका क्या पर्पस था, क्या मकसद था? लेकिन क्या कहने जो तेरा मकसद है, वो मैं सब जानता हूँ। खुदावंद कह रहे हैं ऐसा बीज खुदा आपकी जिंदगी में बोलने वाला है जिसका फल 100% होगा। जल्दी मैंने आपको एक बर्तन में देखा है, एक बर्तन के अंदर मैंने आपको देखा है, और आप उस बर्तन में डालने से पहले उस बर्तन को धोया गया है, साफ किया गया है, और उसके बाद आपको उस बर्तन में डाल दिया गया है। और आपको मैंने उस बर्तन में जाते ही खुदा की प्रस्तुति करते हुए देखा है। In the mighty name of Jesus, they pour sent afresh. यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, कहिए यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, पूजा करूं फरमाता है मुझे तेरा दिल पसंद है। कहता मैं तुझे बहुतों के लिए रखा है कि तू उनको संभाले
और उनको पाले। लेकिन खुदा कह रहा है मैं आज आसमान को गवाह बनाकर कहता हूं कि जिंदगी भर किसी चीज की कमी ना होगी। जिंदगी भर किसी चीज की कमी ना होगी। तू है तेरे काम सबसे तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है तेरे काम सबसे तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। किरण मेरी आवाज सुन। ब्राजील से किरण, ये महीना खत्म ना होगा कि आपको एक शख्स मिलेगा और खुदा कह रहा है तुम्हें उस तक मेरी खुशखबरी को पहुंचाना है, क्योंकि वो शख्स आने वाले वक्तों में इस जमीन पर बड़ा काम खुदा के लिए करेगा। लेकिन उसको खुशखबरी देने के लिए खुदा ने तुझे मुकर्रर किया है। ये जून खत्म ना होगा, ये चंद दिन रह गए। इन चंद दिनों में कोई शख्स आपको मिलेगा जिसके अंदर ये भूख और प्यास होगी कि वो तुझसे गुड न्यूज सुन सके, और वो गुड न्यूज उसकी जिंदगी में तहलका मचा देगी और वो जमाने को गुड न्यूज देने वाला होगा। आई प्रॉमिस यू, तू इसी तरह दुनिया में इस्तेमाल होगी। या शाखांता किरण, तू इसी तरह दुनिया में इस्तेमाल होगी। मंदाबोर सेक्टर प्रेशर रामन को एप्रो सेंडा प्रसीता रावशन को कोई आपको बताइए तू है तेरे काम सबसे तेरे जैसा कोई नहीं,
क्योंकि रब लफाज फरमाता है, तू है अजीम, तेरा नाम सबसे तेरे जैसा तेज बारिश, मसरत की बारिश, कलाम की बारिश। तूने ख्वाहिश की है कि मैं पास्टर नथानिएल की तरफ रीच करूं। खुदा कहता है जल्दी कर देखिए, खुदा मुझे आपके लिए कह रहा है। आपने बेसिकली खुदा से मांगा कि मैं पास्टर नथानिएल की तरफ रीच करूं, ऐसे ही। लेकिन खुदा मुझे आपके लिए कलाम दे। खुदा कह रहा है मुझसे मांग तो मैं कौमें तुझे दूंगा, कौमें, nations. He is the God of nations. He is the God of nations. Son, it's so little. This is for you. सालों के बाद उस बच्चे की जिंदगी में वो कलाम पूरा हुआ, वो दुबई गया उसके बाद जर्मनी, जिसका बाप और जिसकी माँ हैरान थे कि हमारे पास आज खाने को नहीं और ये बंदा हमारे बच्चे को घर बाहर जाएगा। उनको ऐसा लगता था हम इन्हीं हालातों में मर जाएंगे। आज जो हालात आपके घर में और आपके इर्द गिर्द हैं, खुदा कह रहा है मैं इनको बदल दूंगा। तेरे बच्चे तेरे साथ ट्रैवल किया करेंगे और तू कौमों को गुड न्यूज देगी। तेरे मुंह में गुड न्यूज है। खुदा तुझे समझ गया। Yes, you. आप भी आज इनकी मामा, इनका हमारा साखा राम कह रहे हैं, सुने, राम कह रहे हैं ये वो बच्ची है जिसकी चट्टान मजबूत है। ये मजबूत चट्टान पर है, इसकी बुनियादें मजबूत है। शिकायत ना कुछ में क्या कुछ लिख लेना, राइट? आज आपके पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको लिख लो। और जिस वक्त तू मजबूत चट्टान पर खड़ी होगी और तेरी नस्लें भी खड़ी होंगी, तब तेरे माँ बाप इस दिन को याद करेंगे कि एक बुद्ध की इबादत थी जिसमें थोड़े से लोग आए थे, बारिश की वजह से लोग नहीं आ सके थे।
और शायद बहुत सारे लोग समझ लेते थे कि आज तो कुछ भी नहीं होगा, शायद इतनी खास इबादत नहीं होगी, लेकिन खुदा के लिए मौसम कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि खुदा मौसमों का खुदा है, खुद इनका बनाने वाला और इसका मालिक है। और खुदा को ये नहीं चाहिए कि चर्च पूरा पैक हो, पूरा भरा हो तो ही खुदा मैनिफेस्ट होगा। खुदा को कहता है जहां दो या कितनी कलीसिया उसकी, खुदा की कलीसिया कितनी बड़ी है, दो या तू चला मेरी चेतावनी यीशु है। यीशु के नाम में बाप, इसके कदम महफूज है, इसके कदम महफूज है। अब्लीस तेरे पीछे पड़ा है कि मुझे गिराए, अब्लीस तेरा पीछा कर रहा है कि तेरी जवानी तुझसे छीने, लेकिन जो कुछ खुदा के मुंह से निकला है ऐसा ही होगा। तेरे दुश्मन या अब्लीस चूंटी की मालिक है, तेरे जैसा कोई तू है, तेरा नाम सबसे, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तेरे हाथ अपनी फैमिली के लिए कमाएंगे और तेरे हाथ की कमाई में बरकत हो। सुनिए, हालांकि ये बरकत खुदा ने मर्द को दी, ये बरकत खुदा ने मर्द को दी कि उसका हाथ कमाएगा वो बरकत वाला होगा, लेकिन जब खुदा कुछ कहे तो आप उसकी बात में दखलंदाजी नहीं कर सकते। मैं और आप खुदा को नहीं सिखा सकते। खुदा करे तेरा हाथ कमाएगा और उस कमाई में बरकत होगी। हाथों को उठाइए, करिए सुनिए, पहले उसने कभी आपने नाम सुना, मेरे भी कभी, आज पहली बार मैं करता हूँ। मैंने आपको एक कश्ती में देखा जिसमें तूफान आया और वो कश्ती बहुत डगमगा रही और आप बचने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्राइस्ट ने मुझे जो कहा है मैं वो कहूँगा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ। जॉय, I bless you. जॉय, कश्ती वो थी नहीं जिसमें तू सवार
सवार हुआ। ये वो कश्ती नहीं, इसलिए इसमें तूफान। जितनी जल्दी हो सकता अपनी कश्ती को बदल दो। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। दिस इज नॉट फॉर यू। आपकी कश्ती कोई और है, कहीं और खड़ी है, और उसको रिसीव कर लो जितनी जल्दी हो सकता। हमें और खुदा मुझे कहना आपके बारे में कि जिस दिन और जिस वक्त तुम उस कश्ती में सवार हो गया, उस कश्ती में कोई ऐसी खुदा की कुदरत है कि बड़े से बड़े तूफानों से वो लड़ती है कश्ती, जिसमें खुदा तुझे सवार है, तो भी वो डूबती नहीं है, वो कश्ती नहीं डूबती। और मैं तुझे इस कश्ती में मरने नहीं दूंगा। तेरा कोई जवान दोस्त मर गया कुछ टाइम पहले, तो कह रहा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। कह रहा तेरे एक तरफ 1000 और दूसरी तरफ 10,000 मर सकते हैं, लेकिन जॉय खुदा कह रहा मुझे प्यार करता है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। Sindara Shekla Sotoros. जब खुदा कह रहा है कि मैंने तुझसे कलाम किया, इसका मतलब मैं तुझे प्यार करता हूं और मैं तुझे इस तूफान से निकाल दूंगा। इस तूफान से खुदा तुझे निकाल देगा।
से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। खुदा हर एक को बरकत दे रहा है। Different types of blessings. Different types of blessings. Different types of blessings. शुक्र कीजिए खुदा की। तू ही असीम है। हम में से कोई इंसान, कोई पास्टर असीम नहीं है। तू असीम है। तेरे जैसा कोई नहीं है। तू मौतबर, आला और पाक है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारी जिंदगी को ले, इन जिंदगियों को ले। खुदा इस जमात में कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मुझसे कलाम नहीं किया। बाइबल मुकद्दस को हमने खोला तो तेरा कलाम सब पर नाज़िल हुआ। लेकिन इनमें से किसी ने 60 गुना लिया, किसी ने 80, लेकिन इनमें से कुछ हैं जिन्होंने 100 गुना दे दिया। लेकिन इन्हें और जोर बख्श दे कि ये हमेशा 100 गुना लेने वाले हों। इनकी जिंदगियों को ले, इन्हें बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। सभी अपनी जगह पर